नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन तक कल कर लिए थे। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अभी बता दें कि आज पढ़ा के हम इस क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, क्लास को बंद करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका या तो 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, अगर 13 को हम पहुंच जाएंगे तो 13 से स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर 18 से। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमको क्लास बंद करके जाना मजबूरी है, ठीक है ना, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ बोलिए। थैंक यू। चलिए ठीक है, हमारा आशीर्वाद, हम आपके साथ हैं। बस पढ़िए, मन लगा के मेहनत कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, मेहनत कीजिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, और कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया कि 13 को हम कोशिश करेंगे कि 13 को ही आ जाए, और 13 को नहीं अगर आ पाए तो 18 को तक हम फाइनल आ जाएंगे, और 18 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से जैसे चल रहा था आपका टाइम से मंडे टू फ्राइडे क्लास चलने लगेगा। जो भी 10 दिन का हम छुट्टी कर रहे हैं इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ऐसा मजबूरी आ गया है कि हमको जाना ही पड़ेगा, और कुछ घर का अर्जेंट काम है जिसके कारण जाना पड़ रहा है। तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा, बस आपसे यही कहेंगे कि मैक्सिमम चीजें हमने समाप्त भी कर दिया है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे टाइम दीजिएगा। 10 दिन आपको मिला है तो इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन करने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको आज के बाद इससे एक फार्मूला बनता है, वो हम बताएंगे, और उसको याद रखना है। यहाँ पे फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, ये वाला आएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ही हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। बाकी आपका जो क्वेश्चन इस पे आएगा वो एक्स के जगह पे कुछ और कर देगा, ए के जगह पे कुछ और कर देगा, बी के जगह पे कुछ और कर लेगा, और वाई के जगह पे कुछ और कर देगा। चार यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक्स, ए, बी और वाई। ये चारों में से क्या करता है कि 3 दे देता है और एक गायब कर देता है। तो आपको बताना होता है कि वो क्या होगा। मान लेते हैं तो इसका आंसर जो आ रहा है कि इतना आ रहा है, तो मान लें कि इसमें से एक्स का वैल्यू गायब है, बाकी 3 का वैल्यू पता है, तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन कब बता दोगे? जब इसका बराबर में ही पता होगा तब बता सकते हो। तो ये आता कैसे, वो चीज हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आ जाइए, इस बोर्ड से हम बाहर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे आपको हम इस चीज को समझाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x बराबर क्या था, तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या था हमारा, x बराबर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा था। x बराबर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा था, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क करने पे। तो इधर वर्क कीजिएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्क कीजिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए साइन थीटा है, ठीक है, और माइनस का बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर है, बराबर में ये माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा ए होगा और ये पूरा का पूरा बी होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर पे भी रहेगा तो ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर पे भी रहेगा, और माइनस में 2ab, तो 2a और b साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा रहेगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या। अब यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। दूसरा इक्वेशन क्या था आपका, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा इक्वेशन क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दूसरा इक्वेशन है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। दूसरा इक्वेशन जो था आपका, दूसरा इक्वेशन है y बराबर a cos थीटा प्लस में b sin थीटा, यही है दूसरा इक्वेशन आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर से इसको भी हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर,
तो यहां से y का स्क्वायर हो जाएगा और e जो है आपका a cos थीटा प्लस में b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। तो यहाँ पे y का स्क्वायर और e क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम वर्क करेंगे, ये दोनों को a हो जाएगा और b हो जाएगा। तो यहाँ से a का स्क्वायर मतलब a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2a cos थीटा इंटू में b साइन थीटा हो जाएगा, b साइन थीटा। अब यहाँ पे आपका ई इक्वेशन 1 है और ई जो है आपका इक्वेशन 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ने चलेंगे तो यहाँ पे एलएचएस में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। अब इधर वाला जोड़ेंगे तो ये पूरा आएगा और ये पूरा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम इसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे जोड़ लेते हैं, यही है। एक्स स्क्वायर बराबर इतना ही है ना, एक्स स्क्वायर बराबर आपका इतना है। वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2a कॉस थीटा इंटू में बी साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करने चलेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस में क्या क्या है, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा सब है। तो ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। यहां से आपका इधर क्या बचा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें इसको जोड़िएगा तो प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ना कोई तकलीफ होगा। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर है, और इसका मान कितना होता है, तो आपको बताए हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब कि इंटू में 1 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, और ये भी तो वही है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इंटू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका मिल के निकल के आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चले थे कहाँ से, यहाँ से पहुंच कहाँ गए, वहां पे। तो एक समझ में आ गया कि कैसे निकल के आ रहा था, कैसे बना, ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, लेके आते हैं, आपको दिखा दिए कि कैसे ये चीज बना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर कर लेंगे इसका कि एक्स इतना अगर दिया है तो आप याद क्या रखना है, तो आपको जो याद रखना है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इफ एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, इसको कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट। इफ एक्स बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एंड वाई बराबर ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा, देन तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, बस इतना सा आपको याद करके दिमाग में अपने हमेशा के लिए सेट कर लेना है।
ठीक है, अब इस पे बाद में क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, बात समझ में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन यहां से करेंगे, आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 है, तो यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे इसको हम दो तरीका से आपको बताएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों तरीका बेहतर वाला होगा, बस आपको जो अच्छा लगे उसको रख लेना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बराबर में 5/4 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 साइन थीटा हो जाएगा और प्लस में 4 कॉस थीटा हो जाएगा ना। और इधर से इधर गुना कीजिएगा तो 5 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस में 5 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो कॉस थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ पे आपका 4 कॉस थीटा है और यहाँ 5 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में उधर से इधर आएगा तो, और यहाँ पे 5 साइन थीटा है और 4 साइन थीटा को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको समस्या ना होगा। 9 कॉस थीटा है और बराबर में इधर 5 में से 4 घटेगा, 1 साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ से साइन थीटा को इधर हम लेके कॉस थीटा को इधर लेके जा रहे हैं, किधर, कॉस थीटा को इधर। तो जब यहाँ पे साइन थीटा है, कॉस थीटा इधर जाएगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पे 9 ज्यों का त्यों रह जाएगा तो बराबर में 9 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। टेन थीटा का मान कितना आ गया, 9 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बटे में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन का मान 9 है तो 9 रखेंगे 81 हो जाएगा, प्लस में 1 और बटे में 81 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 82 बटे में 80 हो जाएगा, 82 बटे 80 मतलब 41/40 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ा जाए। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, बिना देर किए 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें अलजबरा को यूज किया गया है, अलजबरा का यूज करके इस क्वेश्चन को किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए है, इंटू में साइन ए प्लस कॉस ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे इसको, तो पहले इस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, वैसे अलजबरा में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद रखेंगे इस फॉर्मूला को कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। दूसरा चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको हम शुरू से ही बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज हम आपको बता चुके हैं, तो मतलब कि 1 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। जब वो इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ये दो बातें इस क्वेश्चन में लगेंगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको समझ लो फिर बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे इस चीज को आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए और क्या है, तो साइन ए प्लस में कॉस ए, साइन ए प्लस में कॉस ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस 1 के बराबर हम अभी क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे थीटा के जगह पे ए रखा है, तो ये 1 के जगह पे हमने इतना लिख दिया, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा माइनस का साइन ए इंटू में कॉस ए, और यहाँ पे इंटू में क्या है
तो साइन ए प्लस में कॉस ए है, साइन ए प्लस में कॉस ए। इसी चीज को हम फिर से रीअरेंज करें तो इसको अगर हम इधर लिख दें साइन ए प्लस में कॉस ए, साइन ए प्लस में कॉस ए, और ई वाला जो है इधर आ जाएगा, मान ले रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन ए इनटू में कॉस ए। तो यहां पे आप ध्यान देंगे, यहां पे आप ध्यान देंगे कि ई क्या बन गया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बन गया। तो अभी हम क्या बताएं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो ए की जगह पे क्या है, साइन ए है, मतलब साइन क्यूब ए हो जाएगा, और प्लस में बी की जगह कॉस है तो कॉस क्यूब ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ठीक है ना? यहां से बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत है? रोहित बाबू कह रहे हैं कि 12 नंबर का एक और नहीं बताएं, तो चलिए आइए बता देते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे, तो वो भी रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। आइए उसको भी देख लेते हैं, सी एंड डी लगा देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, रोहित बाबू का डिमांड है कि एक और तरीका बता दीजिए, बताए नहीं, आप धोखा दे दिए। तो हम बता देते हैं भाई, हम धोखा देने वाला काम नहीं करते हैं। निकल गया, चलिए आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले सी एंड डी रूल क्या कहता है, बात को समझिएगा। सी एंड डी रूल कहता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल जो होता है, इस बात को समझिएगा। सी एंड डी रूल बोलते हैं इसको, कि अगर ए बटे बी जो है बराबर है आपका सी बटे डी, अगर ए बटे बी बराबर है सी बटे डी, तो इफ ए बटे बी बराबर है सी बटे डी, तो ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी जो होगा वो बराबर होगा सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी के। इसी एंड डी रूल होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अक्सर हम रेशियो में बताते हैं, ठीक है? क्या रूल होता है, सी एंड डी रूल होता है, अक्सर हम रेशियो में बताते हैं कि सी एंड डी रूल क्या कहता है कि अगर ए प्लस ए बटे बी जो है वो बराबर है सी बटे डी का, तो यहाँ पे ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी बराबर होगा ए सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन को हम उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में आपका क्या है, 5/4 है, ठीक है? यहां तक कोनो तकलीफ ना होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो हम इसको मान लेते हैं कि जो है आपका पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा आपका ए है, ये क्या है, पूरा का पूरा ए है, और ये क्या है, तो पूरा का पूरा गुरुजी बी है, और ई आपका सी है, ठीक है, और ई आपका डी है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बन गया ना? तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर प्यारे लाल ए बटे बी बराबर है सी बटे डी का, तो तुम कर सकते हो ए प्लस बी भी बराबर होगा सी बटे डी का। तो यहाँ से ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी जब करेंगे हम, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए हो जाएगा, ए हो गया, और प्लस में बी आएगा, तो बी के जगह पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ए प्लस बी कर दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बटे में क्या करेंगे, तो ए माइनस बी करेंगे, तो ए कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये जो है आपका ए हो गया। और यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस आ गया है। यहाँ पे ध्यान देना होगा थोड़ा सा, कि जब ई माइनस में है, बी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे हमको ए माइनस बी करना था, तो ए तो लिख दिए, माइनस बी करना था, तो बी के जगह पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो जब माइनस करेंगे तो आप जानते हैं ना कि सबका साइन चेंज होता है, तो साइन थीटा प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये कॉस थीटा माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ए प्लस बी और सी प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिए, बराबर में यहाँ पे सी प्लस डी, मतलब कि 5 + 4 और बटे में 5 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि cos थीटा कट गया, और यहाँ से sin थीटा cos कट गया। ऊपर क्या बचा, 2 sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा, और बटे में cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा, और उधर 5 + 4 9 हो जाएगा, और बटे में 5 - 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका कितना बच गया, tan
टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। फिर से आप वही रख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 81 प्लस 1 82 और बटे में 81 माइनस 1 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना कि कोई समस्या है? बढ़े आगे, अब समझ में आ गया, ये भी बढ़िया रूल है, ठीक है, CND रूल जो है बढ़िया रूल में आता है। आगे बढ़ेंगे यहां से 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर तो कर लिए, 14 नंबर पे आ जाओ भाई। 13 नंबर तो कर लिए, 13 नंबर में ट्रिपलेट का बहुत खतरनाक यूज है। 14 नंबर में ट्रिपलेट का बहुत ही खतरनाक यूज है, देखेंगे यहां से कैसे यूज करेंगे 14 नंबर में हम ट्रिपलेट का। आ जाइए, यहां से बोला है कि त्रिभुज एबीसी में बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बी जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये बी है, ये 90 डिग्री है मतलब कि बी है। बाकी ए और सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे बोला है कि ए बी जो है आपका 7 है, ए बी कितना है, 7 है, ए बी है आपका 7। कलाम बेला क्या केजी भाई है, क्या बोल रहे हो भाई? यहां पे ध्यान देंगे, ए बी है आपका 7, आगे बोला है कि ए सी माइनस बी सी जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ए सी माइनस बी सी जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आपके पास तरीका है कि आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो 7 के साथ हमने ट्रिपलेट क्या बताया था, 24 और 25 बताया था, याद आ रहा है? 7 24 25, यहाँ पे देखिए ए सी 25 हो गया और बी सी 24 हो गया, 25 माइनस 24 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि यही ट्रिपलेट बनेगा 7 24 25। यहां से आपसे पूछा क्या है कि सेक ए प्लस में कॉट सी, सेक ए प्लस में कॉट सी आपसे पूछा है, सेक ए प्लस में कॉट सी, तो सेक ए मतलब कि सेक ए बराबर क्या होता है, एच बटे बी होता है, और कॉट बराबर क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एच तो आपका 25 होगा, ये तो फिक्स है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किस एंगल का बात कर रहे हैं, सेक ए मतलब ई वाला एंगल का बात कर रहे हैं। तो जब हम ई वाला एंगल का बात करेंगे तो एज यू नो कि जब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं तो ई वाला साइड कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं तो ई वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, मतलब 24 परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना होगा, बेस आपका 7 होगा, मतलब 25 बटे 7 हो गया। प्लस में यहाँ पे बी, तो कॉट सी का बात कर रहे हैं, किसका, कॉट सी, मतलब अब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, इस एंगल का। तो जब हम इस एंगल का बात कर रहे हैं तो इसके सामने का साइड ई वाला परपेंडिकुलर बनेगा ना, याद आ रहा है, ई वाला परपेंडिकुलर बनेगा। तो ई जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 है, तो बेस कितना होगा, तो जब ये 7 परपेंडिकुलर है तो बेस आपका 24 होगा, मतलब कि प्लस ऊपर 24 हो जाएगा। यहाँ पे 7 आपका एलसीएम आ जाएगा, 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 49, 7 से 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, मतलब 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। बात समझ में आ गया, कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। बढ़े आगे ना, अब इसको किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि आपको तो ट्रिपलेट याद आ गया तो आप बना दिए, अगर ट्रिपलेट याद नहीं होगा तब क्या करेंगे, मान लेने कि हमारे पास टाइम अच्छा खासा है और ट्रिपलेट याद नहीं है, तो हम क्वेश्चन को छोड़ के तो आना नहीं है। एक तो क्वेश्चन इसको 2 केस में छोड़ेंगे, या तो टाइम कम है और ट्रिपलेट याद नहीं है तो छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे के क्वेश्चंस में कम टाइम लगाए हैं, तो भाई टाइम ज्यादा बचा के रखा हुआ है, तो टाइम बचा के रखा हुआ है तो क्वेश्चन जब आया है और हमारे पास टाइम है तो बनना चाहिए, कुछ चीजें याद नहीं है तो उसका अल्टरनेट निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमको ट्रिपलेट नहीं याद है और हमारे पास भरपूर टाइम है तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको हम समझते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट निकालना ही मेल खेल है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री है मतलब बी हो जाएगा, ये आपका ए कर दे रहे हैं, इसको सी कर दे रहे हैं, ए बी आपका 7 दे रखा है, और यहाँ पे ए सी माइनस बी सी आपका दे रहा है 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ए सी जो है बी सी से 1 सेंटीमीटर बड़ा है, तो अगर ये एक्स का होगा तो ये कितने का होगा, x प्लस 1 का होगा। ये तो आपको पता है ना कि ए सी ही बड़ा होगा बीसी से, एसी और बीसी में कौन बड़ा होगा, एसी बड़ा होगा, क्योंकि एसी जो है आपका हाइपोटेनियस है, एसी क्या है आपका हाइपोटेनियस है तो बड़ा होगा। और यहां पे साफ साफ बोला है, उससे निकाल लोगे ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो रोहित बाबू, जो बता रहे हैं ना तो ध्यान से सुनो। ऑड नंबर का ट्रिपलेट बताएं, लेकिन कहीं कहीं वो फेल करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जरूरी नहीं है कि एक सार हर चीज एक ही में आता है, एक 6 8 10 भी होता है, ट्रिपलेट होता है ना,
6 8 10 भी होता है, और एक 8 15, एक और होता है 8 15 17 होता है ना, 8 15 17 भी आपका ट्रिपलेट होता है। तो मान ले रहे हैं कि आपका 8 आपको पता है, तो आप कौन सा लगाएंगे? दोनों में 8 कॉमन है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आप 7 है तो 7 वाला तो ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे, 49 को आप एक के अंतर पे तोड़ देंगे, लेकिन वहां पे आप फेल कर जाएंगे कि दोनों में 8 है। मान लें कि आपको 8 दिख गया, तो आप कौन सा ट्रिपलेट लगाएंगे, 6 10 वाला कि 8 15 17 वाला? तो वहां पे आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो समझा रहे हैं उसको समझो पहले। इसीलिए कहते हैं कि जब समझा रहे हैं ना तो समझो, बीच में ना बोला करो। जब समझा रहे हैं इसका मतलब अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं, मतलब कि वो जरूरी चीज है तभी हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम बिना मतलब का टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। फिर वही बात एक और आ गया, ट्रिपलेट लिखा दिए हम क्या बोले कि लिखवा दिए, अगर याद ना रहा तो क्या करोगे? नहीं बताए, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। 14 के बाद 15 नंबर पे हट, चल पढ़ो, बनाओ इसको, चल बनाओ इसको, बनाइए इसको, छोड़िए ना बताएंगे, एक का एक ही आ रहे हो। चलो इसको बनाओ, इसको बनाइए, इसको बना के छोड़ते हैं आपको। कर सेक एक्स प्लस कॉस, सर बताए ना सर प्लीज, तो बताए ना, तो कमेंटवा काहे ला कर रहे हो? कमेंटवा जब कर रहे हो एक बात तो खुद बताओ कि जब ये कमेंट कर रहे हो तो ये हम ही को देखने के लिए कमेंट कर रहे हो ना, हम बताएं कि तुम्हारा कमेंट देखें? हैं? तो जब हम बता रहे हैं तो कमेंट ना किया करो, ठीक है। कोई चीज बढ़िया बता रहे हैं तो कमेंट मत किया करो। दो लोग, एक संगीता है तो ये अलग की टैलेंटेड है, इनको बार बार मना करते हैं कि भाई क्लास में लर्नर बन के रहो, ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत कुछ अब तक सीख गए होगे, अभी आगे बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। तो सीखने के चक्कर में रहो। क्यों बता रहे हैं इसके पीछे रीजन होगा, तो आप लोग समझ मानते नहीं हो। एगो कह रहा है ट्रिपलेट लिखा दिए हैं, एगो कह रहा है ऑर्डर नंबर का ट्रिपलेट है कि निकाल लेंगे, तो सब कर ही लोगे तो फिर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझो चीज को, समझा रहे हैं तो समझने का कष्ट करो, ठीक है ना। इतना समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ऐसे त्रिकोणमिति कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी दे रहे हैं, लिख लेना, कहीं जा करके देख लेना, इसे कोई पढ़ा देना तो फिर आके कहना कि हाँ पढ़ाया था, आएगा वहां से 7 24 25 पे आंसर मार के साथ चल देगा, तुमको भी मजा आएगा, अरे सेकंड में आंसर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है आपका 90 डिग्री है, ई जो है बी है, तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, ठीक है। ई आपका 7 है, तो यहाँ पे बोला है ए सी माइनस बी सी जो है कितना है, 1 है। मतलब ए सी तो बड़ा है तो फिक्स है, क्योंकि ए सी हाइपोटेनियस है। तो मान लेते हैं कि अगर ई एक्स है तो ई एक्स प्लस 1 होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि आप इसको एक्स का है नहीं माने, इसको एक्स मान लिए, तो अगर तुम भाई इसको एक्स मानोगे ना, इसको अगर एक्स मानोगे तो फिर ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब होगा तो छोटा होगा, तो दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे हम बताए हैं आपको कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका, एक्स है, एक्स का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a बी हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, यहाँ पे 49 प्लस एक 50 हो जाएगा, और माइनस का 2x को हम इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस का 2x हो जाएगा, 2x बराबर 50 आ गया, तो 2 से ही 25 बार में कट गया, तो आपका x का मान कितना आ गया, x का मान 25 आ गया। मतलब यहाँ पे आप 25 रखेंगे तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट निकल के आ गया, और इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हाँ आइए। उसी दिन आपको बताया था ना, राम लखन पथ संजय नगर रोड नंबर। हाँ, कितना देर लगेगा? कहाँ है? ठीक है आइए। हेलो,
बोले थे कि अगर अगला शिफ्ट वाला में करवाए तो कितने बजे तक आइएगा? अगर अगला शिफ्ट वाला में करें तो कितने बजे तक आइएगा? जिससे थोड़ा सा अभी काम कर रहे थे, हम क्लास ले रहे थे। आज ही आना है, करना तो आज ही है, आज ही कर देना है। तो कितने बजे तक आ जाइएगा? हैं? तो ठीक है, तो ये वाला शिफ्ट छोड़ के मतलब 12 बजे के बाद आप कभी भी आ जाइए सर, 1 बजे के बाद। हाँ, तो 1 बजे के बाद कभी भी आ जाइएगा ना जरूर से, काहे कि आज हमको निकल जाएंगे शाम तक। हाँ, हाँ, ठीक है। तू का इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिख रहे हो कि पढ़ रहे हो? हैं? इतना चार लंबा चौड़ा कमेंट लिखे हो कि पढ़े हो? हैं? पढ़ लो ठीक है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपको छोड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार दिमाग लगे उसके बाद हम बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 है। क्या है? सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पूछा क्या है, उस बात पे हम फोकस करेंगे। हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपसे पूछा गया है। टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपसे पूछा गया, मतलब कि स्क्वायर पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर करेंगे तभी हमको स्क्वायर वाला चीज मिलेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पहले स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर प्यारे लाल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पे ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, सेक एक्स प्लस में कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर और प्लस में आपका 2ab, तो 2 इंटू सेक एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स बराबर में आपका 9 हो जाएगा। यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू कॉस एक्स आपको क्या बताए थे, याद है? सेक एक्स इंटू कॉस एक्स आपको कुछ बताए थे हम। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये इसीलिए पहले ही बताए हैं कि सेक एक्स में गुना करोगे सेक थीटा में कॉस थीटा से तो क्या देगा, 1 दे देगा, मतलब ये कट जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बराबर हम फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बताए थे, ये टेन में क्यों ले गए, क्योंकि हमसे पूछा है टेन में, तो सेक को हम टेन में कन्वर्ट कर दिए। फिर कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वहां साइन में पूछा है। तो कॉस का साइन के टर्म में क्या फॉर्मूला बताए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो थीटा की जगह पे एक्स है तो इसको थीटा की जगह पे एक्स रखेंगे और प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 9 है। यहाँ तक कोनो प्रकार का तकलीफ है ना होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, 1 और 1 2 और 2 4 हो जाएगा और ये दोनों को एक साथ करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, इधर 4 हो गया जाके उधर घट जाएगा तो 9 माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर का आपका 5 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 5। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक किसी को कोनो प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का तकलीफ होगा। इसको आज रिवीजन कीजिए आप लोग, ठीक है?